Suppose we have got the our reducible representation. We have got our tau reducible representation as 9 minus 1 3 1 है ना. We have got this. So now what will be the particular number of reducible representation? What is the simple formula? So can I give the simple formula here? So we can फॉर्मुलेट दिस. अभी आप जब ग्रुप थ्योरी का कॉटन की बुक उठाओगे, एफ ए कॉटन की बुक उठाओगे या कोई भी बुक उठाते हो, तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए. तो मैं सिंबल्स की बात नहीं करता हूँ, सिंबल्स आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के. लेकिन फिलहाल मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ कि नंबर ऑफ, अगर आपको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है उसको, वो देखना है हमें यहाँ पे. ठीक है. सो सपोज हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी मोलिक्यूलर सिंबल का, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाउ है ना, यहाँ पे टाउ लिख दिया. अब वो कुछ भी हो सकता है. इसका अगर हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला आता है 1 अपॉन ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो ऑर्डर जो होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायमेंशन होता है. मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ें आपको याद आएगी. तो फिर से मैं आपको उसको रिवाइज करवा दूंगा. तो ये क्या होता है, दिस इज योर सिंपल. तो ये क्या होता है, 1 अपॉन ऑर्डर इंटू सम ऑफ रिड्यूसिबल. तो जो भी आप रिड्यूसिबल यूज़ करने वाले हो, सम ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो जो आपका टाउ रिड्यूसिबल होगा वो लोगे, ये वाला पार्ट. ठीक है. इंटू, अभी जिसका भी फाइंड आउट कर रहे हो, इंटू कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन, इंटू कोएफिशिएंट. तो जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन है, जो भी कोएफिशिएंट है, तो ये आपका कोएफिशिएंट होता है, आपको पता ही है. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. सो दिस इज योर कोएफिशिएंट. ये क्या होता है, ये आपका कोएफिशिएंट है. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन इंटू क्या करना है आपको, इंटू कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या होगा, तो आपको पता ही है कैरेक्टर का मतलब क्या होता है. कैरेक्टर जो ये सारे चीज दिखाई दे रहे हैं, तो जिस भी मोलिक्यूलर सिंबल के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो आपको क्या करना है, उसका कैरेक्टर लिखना है. तो उस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्या मिलेगा, आपको नंबर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. अब इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमें मिलने वाले हैं. अभी हमें क्या मिलने वाला है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स मिलने वाले हैं. तो अभी ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है आपको. ऑल ऑफ यू, हाउ you will apply this formula, then we have to check here. Suppose we have to find out number of irreducible representation for A2. Suppose हमें क्या करना है, A2 के लिए ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर कैसे मिलेगा स्टूडेंट, बोलो ऑर्डर कैसे आएगा. मैंने आपको बताया था ऑर्डर कैसे आएगा. C2V पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा. C2V पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर क्या होता है, हमेशा याद रखो. C2V के पॉइंट ग्रुप के लिए हमारा जो ऑर्डर होता है ना, हमेशा याद रखना. अभी एक छोटा सा फॉर्मूला है कि ऑर्डर निकालने का, उसका एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बाद में ये बता दूंगा. ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. तो जो ऑर्डर होता है, जैसे CNV पॉइंट ग्रुप है CNV या CNH पॉइंट ग्रुप है, तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 2n होता है. हमेशा याद रखना. ठीक है. आपको इस ऑर्डर का फॉर्मूला निकालने के लिए. और अगर कैरेक्टर टेबल गिवन है तो वो तो क्या होता है, आपको पता ही है. अगर कैरेक्टर टेबल गिवन है तब तो और आसान है निकालना, फाइंड आउट करना. इफ़ यू हैव गिवन कैरेक्टर टेबल, तो आपका क्या करोगे, सिंपली ऑर्डर निकालना सबसे आसान है. ये जो है ना 1 1 + 1 + 1, ये सबको ऐड कर दो. समझ में आया, यहाँ पे कितना है, ये 1 है, ये 1 है, सबको ऐड कर दो. तो ये सारे के सारे क्या है, कोएफिशिएंट है. आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोएफिशिएंट है. इन सबको ऐड करना होता है सिंपली. तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या होता है स्टूडेंट, बोलो 4 होता है कि नहीं. तो हमारा ऑर्डर कितना आएगा, 4 आएगा. ठीक है. तो जो ऑर्डर आएगा वो 4 आएगा. तो इस केस में हमारा n की वैल्यू क्या है, हमारा n की वैल्यू 2 है, तो भी हमारा क्या आएगा, 4 आएगा. ठीक है. और कैसे निकाल सकते हो, और जो मैंने आपको पोस्टुलेट बताया है, पोस्टुलेट में आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जो होता है वो डायमेंशन का स्क्वायर का सम करोगे तो भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा उसका. ठीक है. या फिर क्या कर सकते हो आप, सिंपली नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन को ऐड कर दो तो भी मिल जाएगा. ठीक है. तो आपको बहुत सारे तरीके हैं ऑर्डर निकालने के. तो मैं एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बताया जो आपको याद रखना है. ऑर्डर इज इक्वल टू 2n. क्या होता है, 2n. ये किसके लिए होता है हमेशा, ये फॉर CNV एंड CNH पॉइंट ग्रुप के लिए होता है. ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल अप्लाइड फॉर. ये किसके लिए होता है, हमेशा याद रखना है आपको. ये किसके लिए अप्लाई करोगे, ये हमेशा
आपको CNV और CNH ये पॉइंट ग्रुप अगर आपको दिखता है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम इसकी बात करें समझ में आया? मतलब अगर आप C3V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर निकालना चाहोगे तो कैसे आएगा स्टूडेंट, बोलो? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ C3V पॉइंट ग्रुप? क्या आने वाला है, बोलिए? C3V में n की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है ना? n की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है ना? तो 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। मतलब हमारा ऑर्डर क्या आने वाला है? 6 आएगा। मतलब जब हम C3V पॉइंट ग्रुप, जब हम अमोनिया की बात करेंगे तो उसमें ऑर्डर कितना मिलने वाला है? 6 मिलेगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? डी वाला जो पॉइंट ग्रुप होता है उसके लिए हमारा जो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, तो हम अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल हम पहले सिंपल वाला देखते हैं। तो नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करें, तो हमें क्या करना है? सिंपली देखो, कुछ नहीं, सिंपल सा पहला स्टेप आप समझ लो कि नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? नॉर्मली इसको हम डिनोट अलग अलग तरीके से करते हैं। कैरेक्टर, कोएफिशिएंट्स और टाउ रिड्यूसिबल, ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दिया है, सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो दैट इज यूजफुल। तो हमें क्या करना है? 1 एक मिनट, ये तो ज़्यादा ही डार्क वो लाइट हो गया हमें क्या करना है? यहाँ से इसको सिंपली 1 अपॉन ऑर्डर क्या आएगा? 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सम करना है। ध्यान से देखना, सम करना है। तो क्या करोगे? सिंपली देखो, इसको मल्टीप्लाई किसका फाइंड आउट करना है? A2 का फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, तो ये इस पहला हमारा क्या है? टाउ क्या है हमारा? 9 है। इसका कैरेक्टर कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? 9 इंटू 1 इंटू 1, हमें क्या करना है? 9 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, समझ में आया ये? अब उसी तरीके से प्लस क्या करोगे? सेकंड टाउ रिड्यूसिबल क्या है हमारा? टाउ क्या है हमारा? -1 है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसके कैरेक्टर के साथ करो, है ना? क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या आएगा? -1 इंटू 1 इंटू 1, है ना? समझ में आया आपको? उसी तरीके से हमारा इसके लिए करेंगे हम। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आने वाला है? 3 इंटू -1 इंटू 1, है ना? तो आपको कुछ नहीं, ये सब मल्टीप्लाई करते जाना है। प्लस अभी लास्ट बचता है 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 1, है ना? तो कितना आएगा? 1 इंटू इसको डेसिमल मत समझना, -1 इंटू 1, है ना? तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये पार्ट। अब इसको सॉल्व करो। 1/4, अभी सबको सम करना है ना, हमें इसका सम करना है ना। तो ये मैंने समेशन का जो साइन है वो हटा दे रहा हूँ। ठीक है, समेशन का साइन मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें सम करना है। अब क्या हो गया? अभी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 9 -1, है ना? 1 इंटू 1 -1 होगा। 3 इंटू -1 इंटू क्या होगा? ये -3, और ये क्या हो जाएगा? -1, है ना? तो कितना आएगा बोलिए? माइनस कितना आएगा? 9 में से 5 गया, कितना आएगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? बोलिए, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 4/4 कितना होगा? 1, है ना? तो मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको? n की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ये n की वैल्यू निकालना है किसी भी मोलिक्यूलर सिंबल के। तो जो आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ से आपको यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला 1 और आपको 1A1 मिला। तो A2 कितना मिल गया आपको? A2 कितना मिल गया? ये मिल गया। A2 कितना मिला? 1 मिला। ये हमको समझ में आया कैसे मिला और कैसे आया ये आंसर? सबको समझ में आया? ये 1 का, ये इसी 1 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे चल के आपको सिमेट्री एडाप्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम करने वाले हैं उसमें ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, अभी फाइंड आउट करना है आपको नंबर ऑफ रिड्यूसिबल। अब आप ओरली भी कर सकते हो, इसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ n1 की, बताओ Na1 के लिए बताओ क्या आएगा? Na1 की वैल्यू निकाल के बताओ स्टूडेंट, बोलिए Na1 की वैल्यू निकाल के बताइए। चलिए ऑल ऑफ यू बताइए। पहले सब ऑर्डर हम क्या करेंगे? 1/4 कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब उसी तरीके से जो कैलकुलेशन आप इसके लिए किए, अब उसी तरीके से कैलकुलेशन किसके लिए करोगे? A1 के लिए करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे जो हमारे पास कैरेक्टर हैं और
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सबको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमें सम करना है। समझ में आ रहा है सबको? अरे क्या कर दिया मैंने, इसको क्या करना है आपको, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ मैं? तो आप करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट। 9 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 9 आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 कितना आएगा? -1। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको सुधार लो। है इसके साथ ही करना है, जिस वाले अभी हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या आएगा आपको? -1 मिल गया। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट बोलो? यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको? 3 मिलेगा कि नहीं? +3 मिलेगा कि नहीं? 3 इंटू 1 इंटू 1 +3। यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट बोलो? 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा, +1। तो क्या मिलेगा बताइए? 1 में से +1 चला गया, 9 में से 3 गया, कितना होगा? 9 + 3 कितना होता है? सॉरी 9 + 3 कितना होता है? 12। ये सही है? चेक कर लो एक बार, फिर से चेक कर लो ये बराबर है कि नहीं। 12 ही होता है ना, 9 3 12। तो यहाँ पे 12/4 आएगा, है कि नहीं? 12/4 आएगा। A1 की वैल्यू कुछ 4, बराबर। तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, 3A1 है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर A1 के लिए क्या मिला? वी हैव गॉट। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू, ये नंबर फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इसमें कितने मोड एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये एक्चुअली में आपको ये टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिलने जा रहा है। ठीक है, जिससे आप बताओगे कि इसमें से IR एक्टिव, रमन एक्टिव, ट्रांसलेशनल मोड कौन सा है, रोटेशनल मोड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से आपको पता चलेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। सो ऑल ऑफ यू रेडी? ये सब चीज़ें नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए आप लोग रेडी हो? बताओ। अभी उसी तरीके से आप दूसरा फाइंड आउट करो, B1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या मिलेगा स्टूडेंट? B1 की वैल्यू बताइए। चलो B1 की वैल्यू बताओ फटाफट सॉल्व करके। तो B1 की सॉल्व करेंगे तो अब अगर आप B1 को सॉल्व करोगे बार मैं इसको, अगर हम B1 को सॉल्व करेंगे, जब हम B1, तो B1 की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको B1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3B1, है ना। B1 की जो वैल्यू मिलेगी, अब इसमें बहुत सारा मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो आपका कन्फ्यूजन दूर। तो ये दोनों को वैसे जैसे आप कर रहे हो वैसी तरीके से सब इसके लिए भी करना। अब आप इसके लिए करोगे जब, तो आपको सिर्फ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3B1 मिलेगा, समझे? आपको क्या मिलेगा? 3B1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप जब क्या करोगे? नंबर ऑफ B2 फाइंड आउट करोगे। जब आपको नंबर ऑफ B2 फाइंड आउट करोगे सॉरी नंबर ऑफ B2 फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 2B2। तो अब हम क्या करेंगे? ये सबको ऐड कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। तो सबको जब हम ऐड करेंगे, हमें क्या करना है? सबको ऐड करना है। तो जो हमारा टोटल मोड्स जो होता है, टोटल मोड्स जो मिलेगा हमें, टोटल मोड्स हमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें? सबको लिखते जाना है। आपको क्या लिखना है? यहाँ पे A1 कितना मिला आपको? 3A1 प्लस A2 कितना मिला आपको सिर्फ एक ही मिला है ना? यस सर। और B1 कितना मिला हमें? 3B1, है ना। और B2 कितना मिला हमें? 2B2। सो दीज आर आवर टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि इस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में कितने मोड्स जो है वो
IR एक्टिव है, ठीक है। तो IR एक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये टोटल मोड है, टोटल मोड्स में क्या क्या आता है आपको पता ही होगा, होना चाहिए। टोटल मोड्स में आपको क्या मिलना चाहिए, देखो टोटल मोड्स में क्या क्या मिलता है। टोटल मोड में मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड्स और वाइब्रेशनल मोड्स, ये तीनों को मिला के क्या मिलता है आपका, टोटल मोड्स मिलता है। समझ में आया कि नहीं आपको, क्या मिलता है आपको, आपने सुना होगा ना, क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोड होता है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोड होता है, रोटेशनल प्लस रोटेशनल मोड्स होता है, और क्या होता है, वाइब्रेशनल मोड होता है ना, वाइब्रेशनल मोड। तो इन तीनों को मिला के आपको ये मिला हुआ है, समझ में आ रहा है, इन तीनों को मिला के आपको ये टोटल मिला हुआ है आपको ये पूरा मोड्स। तो ये मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप एक बार आपने निकाल दिया, अब ये निकालना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने मैंने बोला ना कि आपको अगर एग्जाम में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आएगा लेकिन आप उसको फटाफट कर लोगे, तो मैं तो बोलता हूँ कि C2 भी पॉइंट ग्रुप के लिए और C3 भी पॉइंट ग्रुप के लिए रट्टा मार के रखो, ये जो टोटल मोड्स है ना उसको रट्टा मार के रखो। अब आपको यहाँ से निकालना है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पोस्टुलेट बताया था जब भी, तो मैंने क्या बताया था कि जो इसमें से ट्रांसलेशनल मोड कौन कौन बताएंगे, ये वाला जो कॉलम होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट कि ये दिस कॉलम बिलोंग्स टू ट्रांसलेशनल मोड्स, है ना, बताया था कि नहीं मैंने, सबको पता है ना, ट्रांसलेशनल मोड्स और IR मोड्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो इसमें देखो रोटेशनल मोड है और ट्रांसलेशनल मोड है। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोड और ट्रांसलेशनल मोड को हम निकाल देते हैं, तो उसको पहले हम अलग अलग करेंगे, है ना। तो उसमें से कौन कौन से मोड है हमारे, पहले वो देखें। तो हमारे पास जो हम होगा, पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल मोड देखते हैं। ट्रांसलेशनल मोड में कौन कौन आएगा, जहाँ पे XYZ है वो आपके ट्रांसलेशनल मोड दिखाई दे रहा है आपको सबको, स्टूडेंट कैन यू सी दिस पार्ट, Z जहाँ पे है, X है, ये सारे हमारे ट्रांसलेशनल मोड है ना, क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन को एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है। तो जो हमारा ट्रांसलेशनल मोड होगा, ट्रांसलेशनल मोड जो होगा वो क्या आएगा आपका, क्या क्या आने वाला है बताओ, A1 होगा, A1 B1 A1 होगा, और क्या होगा, B1 होगा, B2 और B2 होगा, ठीक है। अब ये निकाल देना है, और हमें रोटेशनल मोड को भी निकाल देना है। रोटेशनल मोड में कौन कौन है स्टूडेंट बताइए, कौन कौन रोटेशनल मोड में, A2 रोटेशनल मोड भी निकालना है हमें, यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर देना है। तो क्या क्या है वो देखो, रोटेशनल मोड में जहाँ जहाँ R आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल रोटेशनल मोड, समझ में आए। तो हमें यहाँ से रोटेशनल मोड को भी निकाल देना है, ठीक है, रोटेशनल मोड को भी हमें यहाँ से निकाल देना है। तो जो भी बचेगा दैट विल बी योर वाइब्रेशनल मोड ओनली, है ना। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको। अब रोटेशनल मोड कौन कौन से वो भी लिख के रखो, RX से मतलब A2 है आपका, है ना, A2 है, दिखाई दे रहा है ना आपको A2। उसके बाद कौन है, B1 उसके बाद कौन है, B1 भी है, तो B1 भी लिख दो। और कौन सा है बताइए, B2 भी है, यस B2 भी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, सबको ना माइनस करना है, समझ में आ रहा है कि आपको, इन सबको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमें वाइब्रेशनल मोड मिलेगा। जब वाइब्रेशनल मोड मिलेगा तब जाके हमें पता चलेगा कि उसमें से कौन सा IR एक्टिव है और कौन सा रमन एक्टिव, समझ में आया क्या। तो पहले हमें वाइब्रेशनल मोड को निकालना पड़ेगा यहाँ से। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वाइब्रेशनल मोड हियर। तो वाइब्रेशनल मोड को फाइंड आउट करना है आपको, सिंपली यहाँ से ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोड आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको क्या करो, एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो इसमें से। तो माइनस करेंगे तो उसमें से क्या क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, आपको पता ही है क्या क्या कैंसिल होगा, बताइए ऑल ऑफ यू ट्राई। तो देखो ये 2 भी है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओके, कैंसिल हुआ कि नहीं, टोटल कैंसिल हो गया। उसके बाद क्योंकि हमें इसको माइनस करना है बराबर, और यहाँ पे क्या है, इसमें से आपका मतलब एक बचेगा सिर्फ, बराबर एक बचेगा सिर्फ, और A2 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। yes, और इसमें से हमारा क्या बचेगा, ये A1 और यहाँ से ये कट, आपको 2A1 बचेगा ना, बराबर। तो आपका रिमेनिंग मोड्स जो बचने वाला है वो क्या क्या बचेगा, यू कैन सी क्या क्या बचने वाला है। तो हमें जो मिलेगा, हमें जो मिलने वाला है, जो वाइब्रेशनल मोड्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल मोड विल बी, जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रांसलेशनल माइनस, थोड़ा सा एक मिनट है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा।
तो जो हमें टाउ एक्चुअली में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बुक में ना अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो हमें टाउ क्या करना है, फाइंड आउट करना है, टाउ वाइब्रेशनल मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें टाउ टोटल हमने, तो ये एक्चुअली में जो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है आपका टाउ टोटल है ना, समझ में आया, ये टाउ टोटल है ऐसा मान के चलो। तो टाउ टोटल है, इसमें से हमें माइनस किसको करना है, टाउ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, इन दोनों को माइनस करना है, समझ में आया, ट्रांसलेशनल और टाउ रोटेशनल, इस दोनों को माइनस करके हमें जो भी मिलेगा दैट विल बी योर वाइब्रेशनल मोड्स। क्या मिलेंगे स्टूडेंट, दैट विल बी योर वाइब्रेशनल मोड्स। तो हमारे वाइब्रेशनल मोड्स कौन कौन से मिले आपको, एक तो ये है हमारा और एक कौन सा है ये वाला, ठीक है। सो दैट इज योर वाइब्रेशनल मोड्स। तो क्या मिला आपको 2A1 और क्या मिला हमें प्लस 2B1। 2B नहीं, ये तो एक 2B से कट गया ना, एक ही बचेगा ना हमारा, हाँ बराबर? यस सर। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ यू विल गेट ओनली B1, है ना। तो ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहीं से आपका एक्चुअल में यही पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा मोड। अब आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, याद है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का, छोटा सा बचपन में आप लोगों ने मतलब TYBSC में फाइंड आउट किया होगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए, याद करो याद करो, क्या निकालते हैं हम लोग, वी आर फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कैसे निकालते हैं हम लोग वाइब्रेशन मोड्स, कैसे निकालते हैं बताइए, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, 3n माइनस, अगर नॉन लीनियर है तो हम क्या करते हैं 3n माइनस 6 करते हैं, याद है कि नहीं। तो n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एटम होता है, n क्या होता है। तो वाटर के केस में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बताइए, वाटर के केस में नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे आपको, 3 है ना। तो 3 इंटू 3 माइनस 6 कितना होगा बताओ, कितना मिलेगा आपको बताइए, कितने हैं यहाँ पे 9 माइनस 6 कितना मिलेगा यहाँ से 3। तो ये जो 3 मिला है, ये 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं क्या क्लियरली, यहाँ से दिख रहे हैं क्या, यहाँ से ये 2A1 एक 2 हो गए और ये 1 है ना। तो टोटल 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपको मिले कि नहीं बताओ। तो जो हम छोटी बातें करते थे, जो हम खाली छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते थे, दैट आर वेरी बेसिक, है ना। हमें जब ग्रुप थ्योरी से देखा तो हमें वो भी वही मोड्स मिला, ठीक है, हमें वही मोड्स मिला, हमें इतनी सारी चीज़ें हमने की। तो ये एक्चुअली में जो आपका कैरेक्टर टेबल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताता है आपको कि हमें कौन से वाला मोड्स वाइब्रेशन हमारा आईआर एक्टिव है, कौन सा रमन एक्टिव है, ये भी बताएगा अभी देखो, ये भी बताएगा अभी। अब देखो, अब इसको चेक करना है हमें कि इसमें से कौन सा आईआर एक्टिव कौन सा रमन एक्टिव है, ये भी हमें चेक करना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले बहुत सारा हौच-पौच हो गया, थोड़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी हम बात करेंगे, इसमें से कौन सा रमन एक्टिव है, कौन सा आईआर एक्टिव है, कौन सा रमन और आईआर दोनों बोथ एक्टिव है, वो भी देखना होता है। समझ में आया क्या, कौन सा आईआर रमन बोथ एक्टिव है वो भी हमें देखना है, वो इसी से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, डन सर। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया सबको कि ये कैसे हम यूज़ क्या करते हैं। तो हमारा जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करने का जो हमारा है मेन, तो वो हमारा वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वो हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसी तरीके से अमोनिया का भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम अमोनिया का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस बार तो हम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो अमोनिया का भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमोनिया का भी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है।